नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार में। आज की ये वीडियो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस और वीडियो कॉल्स की वजह से है। आज की इस हम वीडियो में बात करेंगे, लोगों में अक्सर ये शिकायत आम देखने को हो गई है कि चलने फिरने, कुछ काम करने में, किसी भी एक्टिविटी को करने में उनकी हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है। आमतौर पे जैसे कुछ लोग अपनी हड्डियां चटकाते हैं तो उनकी ये आवाज़ अपने आप ही आने लगती है। अब ये आवाज़ आती क्यों है, इसके कारण क्या है, इसके लिए आप कौन सी जड़ी बूटियों का प्रयोग कर कर घर पर ही अपनी इस बीमारी को दूर कर सकते हैं, और साथ ही साथ दूंगा कुछ ऐसे टिप्स, अगर आप उनका पालन करेंगे तो आपको ये बीमारी दोबारा नहीं होगी। दोस्तों, जब भी कोई हम फिल्म देखते हैं तो हम अक्सर देखते हैं नायक लड़ाई से पहले एक दो बार अपनी गर्दन को दाएं बाएं करता है, हाथ को कुछ यूं घुमाता है और चटपट कट कट आवाज़ें आती हैं। फिल्म में तो वो सीन बड़े ही अच्छे लगते हैं, वो साउंड इफ़ेक्ट बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तविक ज़िंदगी में ये एक बीमारी है। अब ये बीमारी होती क्यों है? असल में ऐसा होता है, हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियों के जॉइंट्स हैं, जो संधि हैं, उनके बीच में कार्टिलेज होती है। वक्त के साथ साथ वो कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगती है और उसकी जगह पर वायु का, वात का प्रकोप बढ़ जाता है। तो इसी वजह से ये वात का प्रकोप होने की वजह से जब वो मूवमेंट करते हैं तो वहाँ से कट कट की आवाज़ आती है। मॉडर्न साइंस में इसे बबल्स का होना भी बोलते हैं। तो मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि आपके शरीर में जब वात का प्रकोप होता है तो आपकी उन संधियों में से आवाज़ आने लगती है। या फिर सबसे आसान भाषा में आप इसे समझो तो हमारी हड्डियों के ज्वाइंट पे जो ग्रीस होता है, आम बोलचाल की भाषा में इसी नाम से इसे बोला जाता है। जब ये ग्रीस खत्म हो जाता है, हड्डियों का मूवमेंट आपस में घिसने लगता है, तो उसी वजह से ये आवाज़ आती है। जिस तरीके से हम अपने खिड़की दरवाजों को स्मूथ चलाने के लिए उसमें तेल डालते हैं, ऐसे ही हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेंट का होना आवश्यक है। ये लुब्रिकेंट कम हुआ, आपके जॉइंट से आवाज़ आना शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये कट-पट की आवाज़ तो आती इसलिए कि आपके जॉइंट से लुब्रिकेंट खत्म हो गया है या कम हो गया है। अब इस लुब्रिकेंट के कम होने का सबसे बड़ा कारण आपका खाने का हजम नहीं होना है। जब आपका खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता तो वो आपके शरीर में गैस बना देता है, और इसी गैस की वजह से आपके शरीर से लुब्रिकेंट कम हो जाते हैं। तो पहला कारण आपके खाने की बदहजमी। दूसरी बात, वो लोग जो मल या मूत्र को होल्ड करते हैं, उन्हें मूत्र आया है, मल आया है, नेचर कॉल है, लेकिन अगर उन्होंने उसे होल्ड करके रखा है, उन लोगों में ये समस्या आम है। इसके अलावा यदि आप खड़े होकर पानी पीते हैं, आप एसी या पंखे की डायरेक्ट हवा में लगातार रहते हैं, तो इन सारी वजहों से आपके शरीर में कट-पट की आवाज़ें आपके जॉइंट से आने लगेंगी। इसके लिए एक बहुत ही साधारण नुस्खा है, बहुत ही साधारण उपाय है, जिसे आप अपने घर बैठे आसपास की किसी भी पंसारी की दुकान से केवल 2 चीज़ें इस्तेमाल करके बना सकते हैं। दोस्तों, ये नुस्खा बनाने के लिए आपको केवल 2 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है बबूल की या कीकर की फली, और दूसरा ये धागा मिश्री। इन 2 चीज़ों का प्रयोग करना है। अब प्रयोग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ये जो कीकर की फली है, इसको बीज के साथ ही, अगर आप इसे छील के देखेंगे तो इसके अंदर से ये बीज निकलते हैं। आप इन्हें इन बीजों के साथ ही पीस लें और पाउडर बना लें। समान मात्रा में आप लें ये धागा मिश्री, इसे भी पीसें और पाउडर बना लें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 100 ग्राम कीकर की फली ली है तो आप 100 ही ग्राम धागा मिश्री लें, दोनों को पीसें, उनका पाउडर बना लें। अब ये दोनों मिलाकर जो ये पाउडर हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे तैयार हो जाएगा। अब आपको प्रतिदिन सुबह खाली पेट 1 चम्मच ये पाउडर दूध के साथ लें। ऐसे ही शाम को खाना खाने से पहले खाली पेट 1 चम्मच दूध के साथ फिर से ये पाउडर लें। तो नियमित रूप से जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपके घुटनों से, आपके जॉइंट से आने वाली वो कट कट की आवाज़ धीरे धीरे कम होगी और ओवर द टाइम वो आवाज़ आना बंद हो जाएगी। तो पहली तो चीज़ हुई ये जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, हम सब लोगों के घर में एलोवेरा लगा हुआ है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ग्वारपाठा या फिर धृतकुमारी भी कहते हैं। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग के लिए आपको क्या करना है कि आप ऐसे एक एलोवेरा लीजिए और इसे छील लीजिए। जो इसकी आउटर लेयर है वो आपको ऐसे अलग कर लेनी है। आप ध्यान रखें कि कई बार
ये मिसप्लेस हो जाता है, तो आपको इसको ध्यान से छीलकर इसका जेल इस्तेमाल करना है। ये देखिए, इस तरीके से आप सुबह ये जो जेल है, इस जेल का प्रयोग 2 चम्मच की मात्रा में, जो आप सुबह खाली पेट दूध पिएंगे तो आप उससे 10 या 15 मिनट पहले ये 2 चम्मच इस जेल का सेवन करें। अगर आप नियमित रूप से इन दोनों उपचारों का सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि न सिर्फ आपकी वो आवाज़ बंद हो गई है जॉइंट से आने वाली, साथ ही साथ आपको अपने शरीर में पहले से ज़्यादा स्फूर्ति और चुस्ती दिखाई पड़ेगी। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर आप ज़रूर ध्यान रखें, जब आप इस तरीके से नुस्खे का प्रयोग करें तो साथ ही साथ आप ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करें जो किसी भी तरीके से बादी हों, मतलब गैस बनाने वाली हों। उदाहरण के लिए आप उड़द का प्रयोग नहीं करें, आप बैगन का प्रयोग नहीं करें और ठंडी चीज़ों से दूर रहें। यदि आप साथ ही साथ ये परहेज करेंगे तो आप देखेंगे एक तरफ ये जड़ी बूटियाँ आपको लाभ प्रदान कर रही हैं और साथ ही साथ ये परहेज आपकी रिकवरी को और ज़्यादा तेज बना देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कीकर की फली और धागा मिश्री का प्रयोग करके अपने जॉइंट पेन की आवाज़ ख़त्म कर सकते हैं। अब बात करें कि वो कौन से टिप्स हैं, यदि आप उनका पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ये शिकायत दोबारा नहीं होगी। सबसे पहले तो जो मैंने इसके कारण बताए थे आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। कभी भी आपको मल या मूत्र के उत्सर्जन की तीव्रता हो, आपको मल या मूत्र आए तो आप उसे कभी भी होल्ड नहीं करें। पानी हमेशा बैठकर पिएं। इसके अलावा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जितने भी पहलवान होते हैं वो अपने शरीर पर तेल की मालिश अवश्य करते हैं। तो यहाँ पर ये बात तो केवल देसी पहलवानों के लिए आ गई, लेकिन वो लोग जो जिम जाते हैं वो लोग कभी ऐसा नहीं करते। आप हमेशा जब भी आप अगर वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, तो आप कम से कम 3 या 4 दिन में नहाने से पहले एक बार तेल की मालिश अवश्य करें। और यदि बात करें कौन सा तेल सबसे अच्छा है, आयुर्वेद में कहा गया है तिलोद्भवम तैलम, अर्थात जो तिल से प्राप्त होता है वो तेल है। तो तिल का तेल मालिश के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप हफ्ते में 1 से 2 बार तिल के तेल से अवश्य मालिश करें। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसका प्रमुख कारण आपके खाने का हजम ना होना है। तो जिन भी लोगों को खाना हजम होने की शिकायत है कि उनका खाना हजम नहीं हो रहा है, तो वो सौंठ, मेथी और हल्दी 2-2 चुटकी लें और खाना खाने के बाद ये 2-2 चुटकी तीनों चीज़ें खा लें, तो वो देखेंगे उनका डाइजेशन इम्प्रूव हो गया है। इसके अलावा हमारे घर में एक साधारण चीज़ होती है लहसुन। आप लहसुन की 2 कलियां लीजिए, उन्हें देसी घी में भून लीजिए और उन कलियों का सेवन कीजिए। यदि आप 2 से 3 हफ्ते इस तरीके से लहसुन का प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि आपका वात प्रकोप खत्म हो गया है और हड्डियों से ये कट कट की आवाज़ आनी बंद हो गई है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस नुस्खे का प्रयोग करके और इन साधारण सी टिप्स का पालन करके अपने हड्डियों के जॉइंट से आने वाली आवाज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ पुरुषों के लिए हमने एक विशेष वीडियो बनाया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो अवश्य देखें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जिन जिन लोगों को ये आम शिकायत है उनकी ये शिकायत दूर हो सके। धन्यवाद।